ओके दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस थ्योरम का थर्ड कंसेप्ट भी पढ़ लिया था। कौन सा कंसेप्ट था लास्ट? लेविस कंसेप्ट। ओके, तो आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे एसिड बेस थ्योरम के ऊपर और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेविस एसिड। तो लेविस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, यही था ना। और यानी इसका मतलब क्या था, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए। अब उस हिसाब से हमें खोजना है, तो खोजो। तो देखो, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गौर करो, तो इसमें कौन है? PH3 है और BCl3 है। PH3 के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो ये देगा, लेगा नहीं। जब देगा तो ये क्या हुआ? लेविस बेस हो गया। इनकी बात करें तो इनके पास कितना है? BCl3, यही है ना। 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये कैसा बिहेव करेगा? लेविस एसिड के जैसा, लेकिन ये कैसा बिहेव करेगा? लेविस बेस कैसा? तो ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। आइए नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखिए, तो इसके पास भी सेम कंडीशन है। वैसा ही अल्युमिनियम के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है। लेकिन यहाँ बात करो तो सिलिकॉन के पास कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी लेगा नहीं। तो इसका मतलब ये तो हुआ, लेकिन ये लेविस बेस लेविस एसिड नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन खत्म। थर्ड ऑप्शन देखो अब, फिर यहाँ पर देखो, तो ये क्या है? PH3 और ये SiCl4। तो अब इसकी बात करें तो PH3 क्या करेगा? बोलो, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो 5 में से 3 बॉन्ड में गया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बचे हुए हैं। तो ये क्या करेगा? देगा। और इसके पास देखो, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया ना, इसके पास ज़्यादा है नहीं कम है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ग्रुप बोलते हैं इसको। तो ये भी नहीं लेगा, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। एंड द लास्ट वन क्या है? देखो, BCl3, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन और AlCl3, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर कौन हो जाएगा? बोलो, लेविस एसिड का आंसर कौन हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ये आपको JEE में मेंस में 2018 में आया था क्वेश्चन, तो आप लोगों ने बनाया होगा। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कह रहा है कि 3 रिएक्शन इन्वॉल्विंग H2PO4 माइनस आर गिवन बिलो। यानी ये 3 रिएक्शन है, 1 2 और 3, तीनों में ही H2PO4 माइनस क्या है? इन्वॉल्व है। ओके, और पूछ रहा है कि इनमें से किस में H2PO4 माइनस जो है एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो रिएक्शन को गौर करो तीनों में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H+ का एक्सचेंज हो रहा है, कोई दे रहा है कोई ले रहा है। तो H+ देना और लेने का जो बात हुआ था, किस में हुआ था? 3 कंसेप्ट हम लोग को पढ़ा था। कौन सा? एक आर्हेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी और तीसरा लेविस। तो तीनों में ही एक ही ब्रॉन्स्टेड लॉरी था, जिसमें क्या हुआ था? H+ का ही मैटर था, सिर्फ वहाँ पे लेना और देना। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है किस बेसिस पे है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कंसेप्ट पे है। ओके, अब यहाँ पे तो उसके मुताबिक अगर बात करें तो उसमें लेविस एसिड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या होता था? जो H+ देता था। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि इन तीनों में आपको खोजना है कि जिसमें H2PO4 माइनस कैसा बिहेव कर रहा हो एसिड का, मतलब ये कैसा होना चाहिए? हमें इन तीनों में वो खोजना होगा जिसमें ये क्या क्या हो? H+ दिया हो। अब गौर करो, पहला रिएक्शन, तो इसमें देखो, तो यहाँ पे H3PO4 प्लस और वाटर रिएक्ट करके क्या बना है? हाइड्रोनियम आयन प्लस H2PO4 माइनस। अब ये क्या करेगा? ये तो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो वो तो नहीं होगा। दूसरा आइए, H2PO4 माइनस प्लस वाटर, और फिर क्या हुआ? देखो यहाँ बना HPO4 डबल माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन। इसका मतलब यहाँ से H+ आया है, इसने एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये दिया है। जब ये दिया है तो ये लिया है, तो देने वाला क्या होता है? एसिड होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हमें मालूम हो गया कि सेकेंड आंसर तो है। बातचीत करें थर्ड का, तो थर्ड को गौर करो तो H2PO4 माइनस प्लस OH माइनस, और क्या बना है? H3PO4 और प्लस O डबल माइनस। इसका मतलब यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया है। इस रिएक्शन में इसने क्या किया? इधर से एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? क्या चीज़ एक्सेप्ट किया? देखो ना, इसका हाइड्रोजन कहाँ चला गया? इसने OH माइनस ने अपना H+ क्या किया? इसको दे दिया। तो ये एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? एसिड या बेस? तो बेस होता है। इसका मतलब ये में इसमें भी जो है ये कैसा बिहेव कर रहा है? बेस के जैसा। इसमें भी बेस के जैसा और इसमें एसिड के जैसा। तो आंसर कौन हो जाएगा? देखो कौन हो जाएगा? सेकेंड आंसर।
समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? ओके, तो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। बनाइए, आपको क्या कह रहा है इसमें, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, चलो सॉल्व करो तो आप लोग। तो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कंजुगेट बेस कैसे बनता है? जब कोई एसिड क्या करता है, जब H प्लस देता है, देने के बाद जो बनता है वो क्या होता है? कंजुगेट बेस। और बेस जब H प्लस एक्सेप्ट करता है तो बनता है, तो वो क्या कहते हैं? कंजुगेट एसिड। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? कंजुगेट बेस पूछ रहा है, किसका? OH माइनस का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी से सॉल्व करो। इस क्वेश्चन बनाने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 10 सेकंड ही बहुत ज़्यादा है सिर्फ रंगने के लिए। बोलो क्या हो जाएगा? हमें कंजुगेट बेस निकालना है। तो कंजुगेट बेस कैसे बनता है? जो दिया हुआ सब्सटेंस होगा उसमें से क्या करोगे? बोलो, एक H प्लस को निकालो। जब भी पूछा कंजुगेट बेस पूछे, मतलब क्या करना है? हमें वहां से एक H प्लस को निकाल देना है, और उसके बाद जो बनेगा वही क्या होगा? उसका कंजुगेट बेस होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है? OH माइनस का कंजुगेट बेस पूछ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें से एक H प्लस को निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या बचेगा? O डबल माइनस। अब सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया? देखो, यही है ना, ये माइनस जो है किस पे? ऑक्सीजन के ऊपर है। अब यहाँ से जो निकलेगा क्या निकल रहा है? H प्लस निकल रहा है। H प्लस का मतलब ये यहाँ से निकल रहा है। इसमें देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन किसका? हाइड्रोजन का। एक इलेक्ट्रॉन किसका? ऑक्सीजन का। और यहाँ से जो ये निकल रहा है H प्लस के फॉर्म में, इसका मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो पहले से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? डबल चार्ज नहीं आ जाएगा? तो आंसर कौन हो जाएगा? कंजुगेट बेस का आंसर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? समझ में आ गया होगा सबको? बस यही है कि कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखोगे, इसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको कह रहा है द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस। इसमें भी आपको कंजुगेट बेस ही पूछा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कंजुगेट बेस कैसे निकालोगे। बोलो क्या करना है? जो दिया होगा उसमें से एक H प्लस, कितना? एक H प्लस निकालना है, और उसके बाद जो बचेगा वही उसका क्या होगा? कंजुगेट बेस। तो जल्दी से बताओ तो कौन आंसर हो जाएगा? बोलो। तो H2PO4 माइनस में से आपको क्या करना होगा? H2PO4 माइनस में से आपको एक H प्लस निकालना है। निकालने के बाद क्या बचेगा? देखो यहाँ से एक H प्लस निकल गया तो क्या बचेगा? HPO4 होगा। और पहले से एक माइनस और एक H प्लस निकला तो एक माइनस और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? HPO4 डबल माइनस। खोजो ऑप्शन, कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, डी। देख लो कितना आसान बन रहा है, आसानी धराधर बन रहा है ना। बस वही 3 पॉइंट है। कुछ कुछ कंजुगेट एसिड बेस क्या है उसको ध्यान रखना। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते हैं। कंजुगेट आपको ब्रॉन्स्टेड से कंसेप्ट ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद लेविस से भी आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लाइसिन कह रहा है कि कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपके पास पूछ रहा है, पहला है एज ब्रॉन्स्टेड एसिड, दूसरा एज ब्रॉन्स्टेड बेस, तीसरा बोथ, चौथा नन, यानी दोनों में से कुछ भी नहीं। बताओ क्या होगा? बोलो। तो ग्लाइसिन किसके बारे में? ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस की बात कर रहा है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होता है? एसिड क्या होता है? जो H प्लस देता है, और बेस ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा पूरा ही उसी के अकॉर्डिंग है। और बेस जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप देखो स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला क्या है ग्लाइसिन का? NH2CH2COOH, मतलब NH2 यही है और COOH यही है। तो अब देखो, तो क्या हमें पता करना है कि क्या कैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा या बी बेस के जैसा। तो एसिड के जैसा अगर बिहेव करेगा तो इसका मतलब क्या करे? H प्लस देगा। तो देखो ये यहाँ से H प्लस दे सकता है। जब दे सकता है इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? एसिड के जैसा। तो आंसर कौन हो जाएगा? पहला हो जाना चाहिए। लेकिन फिर गौर करो तो यहाँ पे इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये क्या करेगा? एक H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है,
यानी इधर से जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो पहले तो दे रहा तो एसिड हुआ, ले रहा था तो बेस, इसका मतलब दोनों हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, खोजो। तो बोथ एज एन एसिड और एज बेस, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड। इसमें से अब 4 ऑप्शन है, आपको पूछ रहा है इसमें से कौन लेविस एसिड नहीं है। तो लेविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। यही था हमारे पास कंसेप्ट। चलो देखते हैं अब इसमें किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि लेविस एसिड वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बात करते हैं BF3 की। तो देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, BF3 की बात करो तो BF यही है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है, हम लोग जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग, यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली बना रहे हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए 8। इसके पास का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कैसा बिहेव करेगा, लेविस एसिड के जैसा, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा SnCl2, SnCl2 ये है, देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये भी कैसा बिहेव करेगा, बोलो, लेविस एसिड के जैसा। तीसरा CCl4, देखो इसके पास यही इसका, देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया। इसकी बात करो, इसको देखो Al 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास भी कमी, इसके पास भी कमी, इसके पास कमी, मतलब A B और D तीनों कैसा बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड के जैसा। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर, यानी हमें वाटर का कंजुगेट एसिड पूछा है। चलो तो बताओ कैसे क्या होगा आंसर। तो कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, जिस तरह से कंजुगेट बेस बना था, कैसे बना था, जब H+ दिया था तब बना था, और कंजुगेट एसिड H+ एक्सेप्ट करने के बाद बना था, है ना। तब गौर करो, तब से पूछा किसका है, वाटर का। तो वाटर क्या फार्मूला, H2O, और ये क्या करेगा, एक H+ को एक्सेप्ट करेगा, H+ को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, H3O+। तो ये एक्सेप्ट किया, तो ये तो हो गया बेस, और ये हो गया कंजुगेट एसिड। तो आंसर कौन हो जाएगा, ढूंढो, कहाँ दिख रहा है आंसर, थर्ड। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस। यानी आपसे पूछा गया है इन चारों में लेविस बेस है, ये चारों लेविस बेस के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि सभी क्या है, एनायनिक स्पीसीज है ना। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तो हमने आप बताया था आपको कि स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो उसका नेचर है उसमें वो क्या अव्वल हो, टॉप पे होना चाहिए। मतलब अच्छा, अब पहली बात तो स्ट्रॉन्ग बात की बात करेंगे, पहले हम लेविस बेस की बात कर रहे हैं। लेविस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर देता है। अब ये तो मालूम हो गया कि लेविस बेस का मतलब हो गया जो लोन पेयर देगा। अब उसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो देने वाले में क्या हो, अव्वल हो, यानी क्या हो, दाता होना चाहिए, खूब बड़ा दानी आदमी होना चाहिए। अब आइए मिलते हैं कौन है सबसे बड़ा दानी। तो गौर करो, तो यहाँ पे क्या है, CH3-, NH2-, OH- और F-। अब इसमें देखो तो सभी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, सभी दे सकता है, लेकिन जल्दी कौन देगा, जो जल्दी देगा वही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस होगा। अब गौर करो, तो यहाँ पर कौन है, कार्बन के ऊपर चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ फ्लोरीन। और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होता है, स्टेबल होता है।
नेगेटिव चार्ज होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। स्टेबल का मतलब ये हो गया कि वो देना नहीं चाहता है। स्टेबल का मतलब ये होगा कि वो अपने पास ही रखना पसंद करेगा। तब गौर करो तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। इसका मतलब इन सब पे जो चार्ज है क्या है? स्टेबल है। तो सबसे कम टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन देने की? फ्लोरीन की। उसके बाद इन दोनों में गौर करो तो ऑक्सीजन की यानी OH माइनस की, फिर NH2 माइनस की। तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी किसकी ज़्यादा हो रही है? कार्बन की हो रही है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। इस पर नेगेटिव चार्ज क्या है? स्टेबिलिटी इसकी क्या कर रहा है? घटा रहा है। स्टेबिलिटी घटाने का मतलब अब ये क्या करेगा? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा? ये अपना चार्ज को हटाएगा। तो चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा? किसी को डोनेट कर देगा। चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा? किसी को डोनेट करेगा। तो डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसकी नज़र आ रही है? इसकी नज़र आ रही है। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस बेस कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको ऑर्डर पूछ देता तो क्या कहते? तब क्या हो जाता? A, फिर B, फिर C, फिर D। फिर इसका उल्टा भी पूछ सकता था कि लिस्ट लेविस बेस कौन है, तो कौन हो जाएगा आंसर? D हो जाएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन को जो है देखो कंसेप्ट ध्यान रखोगे ना तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा। आपको इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आपको फॉर्मेट में डाल सकता है। जैसे अभी ये मैंने आपको 3 तरीके से बताया। एक तो ये हो गया, दूसरा आपको यहीं पर क्या करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह लिस्ट कर देगा। लिस्ट कर देगा तो फिर क्या आंसर हो जाता? डी हो जाता, है ना। और फिर बोलेगा इसका पैटर्न बताइए, ऑर्डर बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको चेंज कर देगा बहुत सारा। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से उस पर अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी से उसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके चलो नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ट्राई करो आप लोग जल्दी से। कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, है ना। हमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता करना है और यहाँ पे 4 स्पीसीज दिए हुए हैं, H2O, OH माइनस, मिथनॉल और मिथॉक्साइड आयन। ओके, तो अब गौर करने वाली बात यहाँ की बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कौन। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आपको पूछा, क्योंकि लेविस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, यही होता है ना। ओके, अब आओ तो देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में? देखो तो हम लोग जानते हैं कि एक न्यूट्रल स्पीसीज में और चार्ज स्पीसीज में फ़र्क क्या है? चार्ज स्पीसीज क्या होता है? लेस स्टेबल होता है इन कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। इसका मतलब जो जिस पे चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? इन कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज के क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे हमें तो देखना होगा कि हम चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है तो हमें खोजना होगा कि किसका? चार्ज स्पीसीज खोजो। इसमें देखो तो चार्ज स्पीसीज कहाँ नजर आ रहा है? तो 2 है इसमें चार्ज स्पीसीज, एक हाइड्रोक्साइड आयन और दूसरा मिथॉक्साइड आयन, यही है। एक OH माइनस आयन और एक दूसरा CH3O माइनस। तो अब इन दोनों में कंपेयर करो तो देखो तो यहाँ पे सिर्फ कौन है? ऑक्सीजन है और उसके ऊपर चार्ज है। लेकिन यहाँ पे गौर करो तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर भी चार्ज है। इन दोनों में सेम बात हो गया, लेकिन डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा है? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके ऊपर चार्ज तो पहले से ही है ही और ऊपर से ये क्या कर रहा है? और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? इसके कंपेयर में इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? मिथॉक्साइड का हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इन दोनों में तो ऑर्डर हो गया था। देखो कहाँ नज़र आ रहा है? यहाँ पे नज़र आ रहा है इन दोनों का। ओके, और इसके बाद इन दोनों की बात करो तो इन दोनों में देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इसके ऊपर भी लोन पेयर। अब फर्क कौन क्रिएट करेगा? यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब देने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी कि इसकी? बोलो, चूंकि मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कैसा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। यानी यहाँ पे क्या करेगा? ये और इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्या और दे दो। ठीक है, तो आंसर कौन जाएगा? तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये, फिर ये एंड देन ये। तो खोजो तो ऑप्शन नजर कहाँ आ रहा है? ये हो गया, ये, हाँ ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू बिहेव एज किसके जैसा? लेविस बेस। अब आपको हमारे पास 2 क्वेश्चन है,
ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, बस ऑप्शन में इसमें 4 अलग है, इसमें 4 अलग है, ठीक है, खोजना है। चलिए, तो लीस्ट लाइकली का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देना चाहता है। लेविस बेस पूछ रहा है ना, लेविस बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर देता है। आप पूछ रहा है इसमें कह कि कम किसका लाइक है, किसका टेंडेंसी कम है, मतलब हमें खोजना पड़ेगा। चलो खोजो। तो देखो, तो देगा कौन, जिसके पास होगा। तो देखो ये पे क्या है, एनायनिक स्पीसीज, ये भी दे सकता है। ये न्यूट्रल स्पीसीज, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी दे सकता है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी दे सकता है। लेकिन इसके पास ये तो खुद क्या है, भिखारी है ना, जानते हैं हम लोग क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा बिहेव करता है, लेविस एसिड के जैसा। तो इसका मतलब इसके पास है ही नहीं, तो देगा कैसे। जब देगा ही नहीं तो ये कैसा बिहेव करेगा, लेविस बेस के जैसा बिहेव करेगा। अगर कंपैरेटिवली बात करें तो सबसे क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो आंसर कौन जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सेम क्वेश्चन है हमारे पास, बस सिर्फ ऑप्शन चेंज है, खोजो। तो इसमें देखो F माइनस, ये भी दे सकता है। BF3 सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये तो नहीं देगा, तो यही सबसे कमजोर हो जाएगा। इसमें देखो PF3 में फॉस्फोरस के ऊपर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी दे सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के में कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता। तो कंपैरेटिवली बात की जाए तो सबसे वीक लेविस बेस कौन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नाउ चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द इन एसिड बेस रिलेशन में आपको एक रिएक्शन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कंजुगेट एसिड ऑफ एसिटिक एसिड। तो जल्दी से तुम लोग ट्राई करो, तो क्या होगा, जल्दी, ओनली 10 सेकेंड। बन गया, हाँ आ गया आंसर, चलो ठीक मिलाओ। तो अब तो पूछ रहा है कि आपको एसिटिक एसिड का कंजुगेट एसिड पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कंजुगेट एसिड कैसे बनता है, कंजुगेट बेस जब देता है H+ उसके बाद बनता है, और कंजुगेट एसिड H+ एक्सेप्ट करने के बाद बनता है, यही था ना। तो आपको किसका पूछा गया है, जिसका पूछा गया है उसमें क्या करोगे, एक H+ को ऐड कर दोगे। तो एसिटिक एसिड का पूछा जा रहा है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और इसमें क्या करना है, हमें एक H+ को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या बनेगा, CH3COOH2+। देखो तो आंसर कहाँ नजर आ रहा है, थर्ड आंसर आ रहा है, आ गया होगा सबका, आया था, हाँ वेरी गुड, सब ऐसे ही बनता है। चलो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज NH3 एक्ट्स एज एसिड। यानी इन 3 रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको पता करना है कि अमोनिया जो है किसमें एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है। ओके चलो खोजते हैं। तो पहला रिएक्शन पढ़ो, तो क्या कर रहा है, NH3 + H+, और बना क्या NH4, यानी इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, और H+ एक्सेप्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसकी बात करें, सी ऑप्शन, NH3 + HCl क्या बना, NH4Cl। अब इसमें तो पता नहीं चल रहा था, बेहतर तरीका क्या है, इसको तोड़ दो। तो कैसे टूटेगा बताओ, NH4 प्लस और Cl- होगा। अब इसका मतलब देखो, तो NH4 पे प्लस आया, इसका मतलब ये क्या किया, यहाँ पे देखो Cl- है, इसका मतलब इसका हाइड्रोजन कहाँ गया, प्रोटॉन के फॉर्म में निकला, और इसको क्या किया है, अमोनिया ने एक्सेप्ट किया। ये भी फिर इसमें भी क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्ट करने वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। हमें खोज रहा है, हम किसको खोज रहे हैं, एसिड को, तो ये भी नहीं होगा। इधर आइए, अब यहाँ है NH3 + सोडियम, क्या बना है, NaNH2 + ½ अब कैसे इसमें पता करना है, तो फिर क्या करो, इसमें भी तोड़ दो। तो सोडियम Na+, जब यहाँ पर प्लस आया तो इधर क्या आ जाएगा, NH2-। अब NH2- ये कैसे आया होगा, तो देखो नाइट्रोजन NH3 का स्ट्रक्चर यही है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है, कैसा होता है, पिरामिडल होता है ना। अभी हम लोग फिलहाल देखो, इस पर एक माइनस, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ है, एक H+ निकला होगा,
तभी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा NH2 माइनस होगा। इसका मतलब इस केस में देखो तो NH3 क्या कर रहा है, एक H प्लस दे रहा है। जब दे रहा है तो मतलब क्या हो गया, कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है इसमें, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। एंड एक लास्ट क्वेश्चन और देखना है। ओके, नाउ एंड द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे पूछा गया है कि सल्फानिलिक एसिड क्या है, इज एन अर्हेनियस एसिड है, लेविस बेस है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, या दोनों है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंसती है हमारे पास कि इनका हमें क्या करना होगा, इनका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो सल्फानिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, SO3H और यहाँ पे लगा होता है NH2, ये है इसका फार्मूला। तो अब आप बताओ, आप बता सकते हो क्या आंसर, जल्दी से बता दो कैसा बिहेव करेगा। तो अर्हेनियस एसिड का मतलब जो H प्लस दे, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से H प्लस दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, अर्हेनियस एसिड के जैसा बिहेव कर सकता है। बात कर रहा है दूसरा ऑप्शन है, ये तो हो गया। दूसरा ऑप्शन पूछा क्या, लेविस बेस के जैसा भी करेगा। तो लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। तो देखो यहाँ पे NH2 के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, दे सकता है। जब दे सकता है इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, लेविस बेस के जैसा बिहेव करेगा। यानी यहाँ से क्या ऐसा बिहेव कर रहा है, अर्हेनियस एसिड के जैसा, और यहाँ से लेविस बेस के जैसा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो हम लोगों ने 2-3 लेक्चर में पढ़े हैं, कौन सा, एसिड बेस थ्योरम, उनके ऊपर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अगला चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा किस पे, आगे से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद उसको कैसे तोड़ेंगे, उसके बाद स्वाल डाइल्यूशन लॉ। देन हम लोग अब यहाँ से जो है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे बेसिक था, इसका यूज़ आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और आप क्या करोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। ओके, तो अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने इस चैप्टर का जो बेसिक जो हमें ज़रूरत था वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, अब बस आपको सिर्फ इतना करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम को थोड़ा रिवाइज कर लेना है। और उसमें भी कौन सा, हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेथड जब पढ़ा था KPKC निकालने के लिए, वो मेथड को आपको कंप्लीट करना है, उसको रिवाइज करना है। ओके, तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या होता है, इसके बारे में क्या बताए थे कि ये वो सब्सटेंस जो क्या हो, पानी में डालने पे क्या हो जाए, आयंस में टूट जाना चाहिए। अगर वो टूट गया तो वो आयंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, और अगर नहीं टूटा तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। क्या बोला मैंने कि आपको इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, जो सब्सटेंस जिसको हम क्या करें, पानी में डालें तो वो क्या होना चाहिए, आयंस में टूट जाना चाहिए। और अगर वो आयंस में नहीं टूटा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो लिखोगे इसके बारे में, substance which breaks into their constituent ions, substance which breaks into their constituent ion on कब, on dissolving in water। जब आप क्या करेंगे, उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, और उसके बाद क्या हो, आयंस में टूट जाना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, NaCl, HCl, NaOH इसेट्रा, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये हो गया नमक, सॉल्ट, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। इसके बारे में हम लोग अब अच्छी तरह से जान गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, जो क्या हो, आयंस में टूट जाए, कहाँ पे, जब हम उसको पानी में डालें तभी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और अगर वो ना टूटे तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। ठीक है, जैसे
शुगर हो गया, यूरिया, ये सबको आप क्या करोगे, पानी में डालोगे तो वो आयंस में नहीं टूटेगा, वो घुल जाएगा। घुलना और टूटना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो चीनी क्या होता है, वो घुलता है, टूटता नहीं है। लेकिन नमक क्या होता है, टूटता है। तो दोनों में फर्क है, घुलना और टूटना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है। ओके, नाउ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये फिर दो टाइप के हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमें पास कितने हैं, दो टाइप के, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के टाइप हमारे पास कितने होंगे, दो टाइप होंगे, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक। तो आप जल्दी से इतना नोट करो, फिर हम लोग इसके बाद में इन दोनों पे बात करेंगे। कर लिए? ओके। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा एक टर्म और पढ़ लेना है, देन हम फिर उस पर बैक आएंगे, और वो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। तो हेडिंग डालोगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आयंस में टूटेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, टूटता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस में टूट रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर उस टर्म को अब क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन बोल रहे हैं। क्या सर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, सिंबल इसका वही अल्फा रहेगा। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप लेते हैं तो उसका कितना फ्रैक्शन टूटता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है कि आपके इलेक्ट्रोलाइट लिए, उसको पानी में डाले तो उसका कितना फ्रैक्शन टूटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कहते हैं। तो लिखोगे इसके बारे में, फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस, फ्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, आयनाइज हो, कितना उसका क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना हुआ, आयनाइज हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को सिंबल क्या है, इसको ऐसे यहां लिखते हैं, फिर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ जल्दी से, आप लोग को याद है, बोलो, मोल, बोलो, हाँ, अमाउंट ऑफ, बोलो, अमाउंट ऑफ, हाँ क्या, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयनाइज्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयनाइज्ड बाय, हाँ क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट, क्या चीज, टेकन। ये है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला, क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बराबर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयनाइज बाय इनिशियल अमाउंट, आप कितना लिए उससे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिलेगा। अगर इसी को हम एक और बात करें, परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयनाइज्ड, नीचे में इनिशियल अमाउंट टेकन, और फिर क्या करेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। अब देखो तो डिग्री ऑफ परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। तो क्या रिलेशन हो गया, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बराबर अल्फा इंटू 100। और यहीं पर अगर कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया रहता है और हमें ज़रूरत होती है अल्फा की, तो क्या करोगे,
परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया रहता है, हमें ज़रूरत होती है अल्फा की, कैसे निकालेंगे? तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आज डिवाइड क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बाय 100, ये हो गया आपको अल्फा और परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे। हो गया? ओके, तो ये था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो क्या हो, पानी में डालने पे कंप्लीटली आयंस में ब्रेक कर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो ब्रेक नहीं करता उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट का टाइप हमारे पास दो टाइप क्या हैं, कौन कौन? एक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या है? एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक है स्ट्रॉन्ग और दूसरा है वीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें पहला, तो याद है हमने अभी क्वेश्चन बना रहे थे, आपको बोले थे कि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा होगा वो उसमें क्या हो? अव्वल हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? जो भी उसका नेचर है उसमें क्या होना है? टॉप पे होना चाहिए। वीक का मतलब पिछड़ू होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में डाले तो वो आयंस में टूट जाना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालो तो वो कंप्लीटली ब्रेक करना चाहिए, पूरा डिसोसिएट हो जाना चाहिए 100%, 50%, 60% नहीं, 100% अगर डिसोसिएशन होता है उसका, तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट विच ब्रेक्स completely, electrolyte which breaks completely into their ions कब? on dissolving in water। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया? मालूम हो गया, वो क्या होगा? पूरी तरह से टूटेगा। यानी जैसे भी आप, जैसे NaCl है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, उसको डालोगे तो वो पूरा टूटेगा 100%, 50%, 60% नहीं होगा। अगर 50%, 60%, 30% हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इससे मालूम हो गया हमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जो क्या हो, पूरी तरह से टूट जाए उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फॉर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फार्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड या फिर आयनाइड बाय इनिशियल अमाउंट टेकन। मतलब यह हो जाएगा कि आप जो भी अमाउंट लेंगे आपको पूरा क्या मिलेगा? पूरा का पूरा टूटेगा। तो जो भी, अगर आपने 1 लिया तो कितना टूट रहा है? मिल कितना रहा है? 1 मिल रहा है। 2 लिया तो 2 मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है? 2/2, 1/1, कितना आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है। इसका मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो इसका एग्जाम्पल में हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे लाइक HCl, H2SO4, HNO3, HiHBr, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सभी कैसे बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इन सब का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें
like NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस एक्सेट्रा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। दूसरा एग्जाम्पल है इसका, जितने भी टाइप के सॉल्ट हैं, जितने भी टाइप के सॉल्ट हैं वो सभी इसके कैटेगरी में आते हैं, किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। तो ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एग्जाम्पल NaCl, KCl, NH4Cl, CuSO4 एक्सेट्रा। तो जितने भी टाइप के सॉल्ट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। लेकिन एसिड और बेस में वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, फिर हम बात करते हैं वीक के बारे में। कर लिए? चलिए नाउ बात करें वीक के बारे में। तो वीक क्या होगा? सोचो, बोलो क्या हो जाएगा? जो क्या होगा? पानी में पूरी तरह से क्या होगा? विच डू नॉट ब्रेक इनटू। हम क्या करेंगे? सिंपल से, हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट ब्रेक्स कंप्लीटली इनटू देयर आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, उसे हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सॉरी पहले उससे हम बात करेंगे अल्फा का वैल्यू। तो जिसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना आया था? 1 आया था। इसके लिए जो है 1 नहीं होगा, 1 होगा। 1 और 0 के बीच में इसका वैल्यू लाई करेगा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करें इसका, तो वीक एसिड लाइक HCN, HCOOH, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। या एंड वीक बेसिस लाइक NH4OH, FeOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये सभी क्या है? वीक बेस हो गए। तो वीक बेस और वीक एसिड जो होते हैं किसकी कैटेगरी में आते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट और उसका टाइप और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, अब जो है हम लोग डिग्री, आप ये जो KW, जैसे आपको हम फिर बोल रहा हूँ, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि उसकी जरूरत अब पड़ने वाली है। कौन सा मेथड आपको रिवाइज करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आपको ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे हम लोग बात करेंगे, और फिर अब हम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको। ओके, थैंक यू।